हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार से सेशन लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबका फेवरेट वाला है, यानी कि आईपीएल के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अलग से इसको करंट अफेयर्स में तो पढ़ा ही था, लेकिन होता है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अलग से क्लास लेना जरूरी होता है, तो उसमें से एक क्लास आपके लिए इसको शेड्यूल किया गया। एक बारी से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। वेरी गुड इवनिंग गाइज। भूमि, राजपूत, मौसमी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, अच्छा, तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत एंड आई होप कि सब सेट होंगे। बिल्कुल, आईपीएल वाला जब टॉपिक आता है ना तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना तुम लोग का। हाय आईपीएल, हाय आईपीएल। ओके, सबसे पहली चीज आपको ये बता दें, आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है और पेड बैचेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये पेड बैचेस आपके हर वेडनेसडे से स्टार्ट होते हैं, जहां पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और इस सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही साथ मिलते हैं। आप अनअकैडमी पे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, किसी भी कैटेगरी में जाके आप कोड यूज कर सकते हो प्रति10, जहां पे आपको आइकॉनिक फीचर, अपना सवाल पूछने का ऑप्शन, साथ में आप जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे प्रति10। हर वेडनेसडे को एक नया बैच स्टार्ट होता है और मेरे द्वारा अभी हाल ही में जीएस का नया बैच यानी कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, सो ऑल गुड टू गो। ममाज बॉय, आशीष, समर, मिष्टू, रीता, बसंता, आशीष, तनु, रिया, राजबंसी। नहीं, एक्चुअल में कानपुर के अंदर सारी चीजें चल रही हैं। आपको मालूम ही है कि पीएम मोदी आए हुए थे लखनऊ, तो वहां पे काफी सारे अनाउंसमेंट हुए। उसके बाद में कानपुर के अंदर काफी सारी चीजें हो रही हैं। खैर, वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे जो हमारे एग्जाम का पार्ट है। सो एक बार से थम अप करो, राजपूत, गणेश, संदीप, मैंडी, एक बारी से थम अप करो, उसके बाद में करते हैं क्लास की शुरुआत। ऑल गुड टू गो, ऑल गुड टू गो। ओके, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, हम सोच रहे हैं मंडे से टाइमर लगवा के लेकर आएंगे। चलिए बताइए, विच हैज वॉन द आईपीएल 2022 टाइटल, यानी कि इस बार आईपीएल का जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका इजी सा आंसर है, आंसर बनेगा गुजरात टाइटंस के द्वारा इसको जीता गया। कौन सी टीम यहाँ पे रनर अप रही? तो राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे रनर अप रही। सबसे पहली बार जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आईपीएल सबसे पहला एडिशन हुआ था उसके अंदर राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की थी और उस टाइम में टीम के अंदर कौन हुआ करते थे? राहुल द्रविड़ भी हुआ करते थे। वो फर्स्ट की बात है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइटल्स किसने जीते हुए हैं तो ये मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन सी टीम है? सेकेंड नंबर पर हो जाएगा 4 टाइटल के साथ में चेन्नई सुपर किंग्स। क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग्स आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए हाउ मच अमाउंट डिड द विनिंग टीम यानी कि गुजरात टाइटंस को दिया गया जब उन्होंने आईपीएल 2022 को जीता? समझिएगा, आईपीएल का जो ऑक्शन है वो ऑक्शन अभी एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो नेक्स्ट सीजन के लिए तैयारियां जो है वो अभी से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अमाउंट कितना होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट? 20 करोड़। 20 करोड़ के साथ जा रहे हो, बहुत समझदार हो। हाँ, 20 करोड़ इज द अमाउंट। ये अमाउंट हाल ही में गुजरात की टीम को दिया गया है। एक चीज और समझिएगा, जब भी आप आईपीएल के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना कि 2023 का जो एडिशन होगा वो कौन सा वाला एडिशन रहेगा? एडिशन नंबर 16 है, जिसके अंदर चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसके कैप्टन कौन होंगे? धोनी उसके कैप्टन रहेंगे। आपको मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स के अंदर अभी हाल ही में यूनिकॉर्न कौन सी टीम बनी है, तो वो भी कौन सी टीम होगी? चेन्नई सुपर किंग्स है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने ही आईसीआईसीआई बैंक के साथ में जुड़कर एक क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया था। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको 7 बजे करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैंपियंस को कितना अमाउंट दिया गया। अब देखो एक बात और, गुजरात की टीम की बात करेंगे, देख रहे हो हार्दिक पांड्या की खुशी देख रहे हो? हार्दिक पांड्या आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और जो रनर अप टीम है उसके अंदर कितना अमाउंट दिया गया?
12.5 करोड़ रुपीस का अमाउंट यहाँ पर दिया गया। अगला सवाल, आईपीएल का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया? आईपीएल का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया? आंसर करके बताइएगा। और हाँ, कल अनअकैडमी पे आपके 2 स्पेशल क्लासेस हैं, एक सुबह 10 बजे है और एक शाम को 4 बजे। सुबह 10 बजे के क्लास में हम आपको वो सारे सवाल कराने वाले हैं जो आपके एसएससी ने इस बार जीके, जीएस या करंट अफेयर के सेक्शन से पूछे, क्योंकि आज के ही अगर हम पेपर की बात करें तो 10 सवाल आए हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ओके, इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ध्यान रखने वाला पॉइंट है इसमें, तो क्यों? देखिए, ये जो स्टेडियम है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मेलबर्न, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहां पर आपको क्या मिलेगा? दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, जयपुर के अंदर एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम कहलाएगा। तो ये बात भी जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। विच एडिशन ऑफ आईपीएल इज प्लेड इन 2022? Which edition is played in IPL 2022? कौन सा वाला एडिशन था जिसको यहाँ पर खेला गया है? ओके, एक सेकेंड बच्चा, 8 बजे का जो क्लास है वो आपका कल भी रहेगा, लेकिन वीकेंड्स पे आपके टॉपिक चेंज होते हैं। तो कल शाम को 8 बजे आपका आर्ट एंड कल्चर का क्लास रहेगा यही यूट्यूब पे, ठीक है? और फिर मंडे को जाके पॉलिटी का डे 5 रहेगा, राइट? चलिए, अच्छा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15th एडिशन हो जाएगा। अगर आपसे 14th एडिशन पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, 14 एडिशन के आधे मैचेस इंडिया में हुए थे और आधे जो मैचेस थे वो कहाँ हुए थे? यूएई के अंदर कंडक्ट किए गए थे। इन केस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए, यूएई ने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ में साइन हुआ है? इजराइल के साथ में साइन किया गया। वंस अपॉन अ टाइम इब्राहिम एकॉर्ड साइन कराया गया था और उसी के अंडर में इन्होंने यहाँ पर एफटीए को साइन किया है। ये भी आज सुबह ही पढ़ाया था। अगला सवाल, बिटवीन विच 2 टीम वाज द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल प्लेड ऑन 26 ऑफ मार्च 2022? पहला जो मैच यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में जो मैच खेला गया था कौन सी तारीख को? 26 मार्च को। ये कौन कौन से देशों के बीच में या फिर कौन कौन सी टीमों के बीच में खेला गया था? कौन कौन सी टीमों के बीच में खेला गया था? सीएसके वर्सेस केकेआर। ओके, रिया, संदीप, मिमीज। ओके, श्योर है? चलो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में इसको खेला गया था, ठीक है? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, Who has become the sponsor company for the IPL 2022? स्पॉन्सरशिप किसने की थी? जया बेटा, अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप चैट बॉक्स पे देखो, ऊपर के साइड पे लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपके सामने पेज ओपन होगा। कितने टाइम के लिए बैच लेना है वो सिलेक्ट कर लो और ये कोड मेंशन कर दो एंड प्रोसीड। हाँ जी, कौन सी कंपनी है? टाटा है? श्योर है? श्योर है, चलो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाटा रहेगा। ध्यान देना कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो वीवो था, लेकिन इस बार वीवो को रिप्लेस करके आपको टाटा देखने को मिलेगा। टाटा के अंदर एयर इंडिया का नाम भी याद रखिएगा कि एयर इंडिया जो है वो एक बार फिर से टाटा के पास में आ चुकी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये सवाल आपके एसएससी ने पूछा था। कल हम वैसे कराएंगे 10 बजे सुबह सारे सवाल, अनअकैडमी पे क्लास रहेगा, ठीक है? अगला, ऑरेंज कैप आईपीएल 2022 में किसको मिली? ऑरेंज कैप किसको मिली? देखो, 2 कैप होती है, एक तो ऑरेंज है एक तो पर्पल है, राइट? तो एक होती है सबसे ज्यादा रन के लिए, एक होती है सबसे ज्यादा विकेट के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जॉस बटलर। एंड मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी इस बार कौन रहे हैं? जॉस बटलर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इनको जो अमाउंट दिया गया है यानी कि एज अ विनिंग अमाउंट जो दिया गया है वो 10 लाख रुपए दिया गया है। टोटल कितने रन इन्होंने बनाए हैं? 863 रन्स इनके द्वारा स्कोर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पर्पल कैप, पर्पल कैप है कुछ लोगों के फेवरेट हो गए होंगे ना इतने दिनों में। हाँ जी, पर्पल कैप
2022 किसको मिली? देखो इनको बुमराह को तो नहीं मिली, कुलदीप यादव को भी नहीं मिली, बचे यहाँ पे दो नाम। बताओ, बचे यहाँ पर दो नाम, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? चहल को यहाँ पर ये कैप इस बार मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हो चहल ने इस बार टोटल कितने मैचेस, 17 मैचेस खेले, कितने विकेट्स लिए? 27 विकेट्स यहाँ पर इन्होंने लिए हैं। तो इनका जो नाम है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग विन द टाइटल ऑफ इमर्जिंग प्लेयर? इमर्जिंग प्लेयर का खिताब इस सीजन में किसको दिया गया? इमर्जिंग प्लेयर का खिताब इस सीजन में किसको दिया गया? बताइए। अरे यार कैसे, मतलब कुछ भी आंसर करोगे हैं, कुछ भी आंसर करोगे। आधों की नजरें जो है वो तो यहाँ पे टिकी हुई हैं। अब बताओ, उमरान मलिक श्योर है? चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। उमरान मलिक इज अ प्लेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया और इनको भी जो अमाउंट दिया गया है वो कितना है? 10 लाख रुपीज है। इग्नोर मत करिएगा प्राइज मनी को, क्योंकि कई बार अब एग्जामिनर आपसे प्राइज मनी भी पूछ लेता है। तो प्राइज मनी कितना है? 10 लाख रुपीज है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग विन द सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन? सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये खिताब इस बार किसको मिला है? ये खिताब इस बार किसको दिया गया है? हाँ अब बताओ। एग्जैक्टली दिव्या, 2021 के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और हाँ ये भी याद रखिएगा, वैसे मैंने आज सुबह आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि सचिन तेंदुलकर जो हैं पिछले 20 सालों से लगातार गुडविल एम्बेसडर बने हुए हैं। किसके? यहाँ पर यूनिसेफ के। ये आज सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको मोइन अली के बारे में आज सुबह पढ़ाया था कि इनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश का अवार्ड दिया जाएगा और ये 1 जून 2022 को अनाउंस किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कार्तिक इज द राइट आंसर। द मोस्ट स्ट्रगलर प्लेयर ऑफ द टीम इंडिया। लिटरली ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उसके बावजूद यहाँ पे खिताब आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिनेश कार्तिक। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु सोल्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर IPL 2022 ऑक्शन? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा रहा? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा रहा? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की बात करोगे तो ये तो तेल अवीव है ना, लेकिन यहाँ प्लेयर पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्लेयर पूछा जा रहा है। आंसर ठीक है, ओके विकास, ठीक, चंदन, AB ऑल, अभय, नारायण। भैया सेशन को एक बार इसे लाइक कर दिया करिए और एक बार इसे शेयर कर दिया करिए, इतना कष्ट कर लिया करो। इसका आंसर क्या होगा? ईशान किशन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, मतलब भाई साहब गजबी था, है गजबी था। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द टेस्ट हिस्ट्री ऑफ द IPL? यानी कि IPL के इतिहास में अभी तक अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ 4 और नंबर ऑफ 6 इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। नंबर ऑफ 6 में देखोगे तो क्रिस गेल का नाम आएगा, है मैगी वाले बात। लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 4, जिन्होंने 700 से ज्यादा, एक्चुअल में 701 नंबर ऑफ 4, आपको यहाँ पे प्लेयर का नाम बताना है। ये भी यादों के फेवरेट होंगे, शिखर धवन, शिखर धवन, शिखर धवन, एग्जैक्टली शिखर धवन। इन्होंने हैदराबाद की टीम के लिए भी पहले खेला हुआ है। प्रेजेंट टाइम में पंजाब किंग्स के साथ में आपको ये प्लेयर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड द मोस्ट 140 रन्स इन द IPL? मोस्ट रन की बात हो रही है, देखो यहाँ पे मोस्ट रन, बताओ बताओ। अश्रुति, प्रीति, मौसमी, अभिषेक, दिनकर, आशीष, एग्जैक्टली इनको अर्जुन अवार्ड भी इस बार दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूटिन डीकॉक, इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। अगला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये मैंने अभी आपको बताया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ IPL 2022, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। देखो एक नाम लिखा है राशिद खान। राशिद खान का नाम अभी जब तालिबान वाला जो पूरा चल रहा था उसमें आपने राशिद खान का नाम कई बार सुना होगा। इन केस आप क्रिकेट लवर नहीं है तो हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हो, बट तालिबान वाला जब ये सारा इशू चल रहा था उस टाइम पे आपने राशिद खान का नाम जरूर सुना होगा। तो राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, वेरी फेमस पर्सनालिटी, और
इकोना स्टेडियम जो कि लखनऊ के अंदर बना हुआ है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेडियम है ये डेडिकेट किया गया है अफगानिस्तान की टीम को। इसका नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अब सुनो, आज मोदी जी आए हुए थे, है ना, तो क्या हुआ है? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। अब आप कहोगे ये कौन से टाइप की मैम सेरेमनी होती है? नहीं है क्या? कल सुबह हम आपको पढ़ाएंगे जिसके अंदर बोला गया 5 लाख जॉब क्रिएट किए जाएंगे विद इन यूपी। चलिए अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जॉस बटलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इनके बारे में। अगला सवाल, विच टीम हैज गॉट द फेयर प्लेयर टीम अवार्ड? हर बार क्या होता था, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब जब हम आईपीएल देखते थे, अब तो समय ही नहीं मिलता, तो उस समय पर हर बार आईपीएल की फेयर प्लेयर की टीम में हमेशा राजस्थान रॉयल्स ऊपर रहा करता था, हमेशा राजस्थान रॉयल्स। आप बताओ। बताइए। राजस्थान सीएसके। हर बार यही है। कभी भी आप देखोगे, आप पुराना कितना भी इतिहास उठा के देख लो, आपको हर बार यही टीम यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। विच प्लेयर हैज स्कोर्ड द 4 सेंचुरीज इन आईपीएल? 4 सेंचुरी आईपीएल के अंदर किसके द्वारा स्कोर की गई? 4 सेंचुरी आईपीएल में किसके द्वारा स्कोर की गई? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन जॉस बटलर के द्वारा इसको स्कोर किया गया। डेविड वार्नर हो गए, शेन वॉन हो गए, या फिर मैक्सवेल हो गए। ये जो प्लेयर्स है ना, ये सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं। इनके नाम को भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, प्लेयर एंड कंट्री। अगला सवाल, हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट 550s इन द आईपीएल? मतलब 50 हाफ सेंचुरी 5 किसके द्वारा? नेम द प्लेयर। जॉस द बॉस। ओहो, इसका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। ये छोटू कहलाते हैं ना, छोटू के नाम से यूजुअली इंडिया में इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। मोस्ट डॉट बॉल, मतलब समझ रहे हो, वर्ड थ्रोन बाय विच प्लेयर, यानी कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा डॉट बॉल फेंकी गई है? डॉट बॉल समझ लो, जिसके ऊपर रन स्कोर नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे बॉलर का नाम बताना है। आधों के तो बुमराह फेवरेट होंगे तो वो बुमराह बताएंगे, आधों के फेवरेट हर्षल पटेल होंगे तो वो हर्षल पटेल बताएंगे। बताइए क्या इसका आंसर बनेगा? बुमराह इसका आंसर होगा। अच्छा ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे पी किशन इज द राइट आंसर। क्या इसका आंसर होगा? पी किशन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल, विच प्लेयर हिट द मोस्ट 83 फोर्स? इस बार के आईपीएल के अंदर 83 फोर्स किसके द्वारा लगाए गए? नेम द प्लेयर। अब बताओ, यहाँ पे बताओ आंसर, यहाँ कौन करेक्ट लेकर जाएगा? केएल राहुल, संजू सैमसन, जॉस बटलर, या फिर डेविड मिलर? कौन होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन जॉस बटलर। इन्होंने तो मतलब पूरा इस बार का जो आईपीएल है वो हिला के रखा हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके नाम पे टोटल 83 फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पावर प्लेयर अगर पूछा जाएगा ऑफ द सीजन, तो ये भी किसको मिला? ये भी जॉस बटलर को दिया गया। बंदे ने इस बार 10 लाख की राशि कुछ ज्यादा ही उठाई है। हाँ, क्या कहते हो? चलो अच्छा, नेक्स्ट सुनिएगा। मैक्सवेल का तो आप नेचर जानते ही हैं। बंदे के बैट पे अगर बॉल आ गई है तो वो सीधे बाहर ही जाती है ना। तो मैक्सवेल की अगर हम बात करें तो मैक्सवेल का नाम हमेशा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैक्सवेल जो है, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, वो कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं। ओके, मैक्सिमम सिक्सेस इस बार जिसके द्वारा लगाए गए वो भी कौन थे? जॉस बटलर। कितने? 45। तो यहां से देखना 3 चीजें आएंगी। पहली चीज 83 फोर्स जॉस बटलर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? पावर प्लेयर जॉस बटलर, और तीसरा पॉइंट क्या आएगा? नंबर ऑफ सिक्सेस जॉस बटलर। नंबर याद रखना, नंबर के ऊपर सवाल बन रहे हैं तो यू शुड नो द नंबर। आरसीबी के लिए है आरसीबी, ओह माय गॉड। चलो अच्छा, नेक्स्ट सुनिएगा। गेम चेंजर, कहते हैं ना कि भैया इसने तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो गेम चेंजर की बात की जाए तो गेम चेंजर भी इस बार कौन रहे? जॉस बटलर। सोचो 10 लाख इसमें, पिछले वाले में भी 10 लाख, उससे पहले भी 10 लाख, उससे पहले भी 10 लाख, उससे पहले वाले में भी 10 लाख, उससे पहले भी 10 लाख। भाई साहब, खैर चलिए अच्छा, अगला सवाल। विच चैनल हैज बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर फॉर द आईपीएल? पहला ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर इस बार कौन सा चैनल रहा?
देखो ध्यान रखना कि जो बायजूस है वो इस बार आईसीसी के साथ में मिलके टीम इंडिया को स्पॉन्सर भी कर रहा है, और बायजूस सबसे पहला ऐसा स्पॉन्सर बना है जो फीफा के अंदर भी अपनी स्पॉन्सरशिप को कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, है ना। इसका आंसर क्या होगा? स्टार स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। दूरदर्शन मार्क करके मत चले आना। अगला, इनमें से कौन सा ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर बना है आईपीएल का? ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे कि हॉटस्टार वगैरह होता है ना, आपको बताना है कि कौन सा इसका। हाँ 60 लाख कैलकुलेट हो गया। चलो इसका करेक्ट आंसर होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इस बार क्या कर रहे थे? इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। अगला, ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप, सवाल में कहा जा रहा है हु बिकेम द ऑफिशियल ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप पार्टनर फॉर द आईपीएल 2022, यानी कि पर्पल कैप के लिए एंड ऑरेंज कैप के लिए इस बार स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा की गई? इस बार स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरेमको। एरेमको का नाम हमेशा याद रखना। एरेमको जब भी आएगा तो सऊदी अरेबिया आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये, और प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन क्रिएट करने वाली एरेमको कंपनी है। किसको पीछे छोड़ा है? एप्पल को इसने पीछे छोड़ा है। अगला, विच आईपीएल टीम हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है भाई? एक अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर आप एक्सीड कर गए हैं तो मतलब समझ लीजिएगा कि आप क्या हो जाएंगे? यूनिकॉर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूनिकॉर्न इसमें से कौन सी टीम बनी है। अभी मैंने आपको बताया था ये तो नहीं है, पंजाब भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग। टीम दिल्ली की बात करोगे तो ऋषभ पंत, इनको इस बार यहाँ पे कैप्टन अपॉइंट किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको आईपीएल के बेसिस पे जितने सवाल थे सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। कोई भी बच्चा ऐसा है जो सुबह 7 बजे के क्लास को नहीं ढूंढ पाता है तो कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और कल सैटरडे है तो 10 बजे और शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे क्लासेस हैं, और शाम को 8 बजे यहीं पर मुलाकात होगी आर्ट एंड कल्चर के सेशन में। ठीक है, तो ध्यान से क्लास में समय पर आइएगा। और पेड बैच का मैंने आपको बता दिया। अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। रिपोर्ट एंड विड इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।